ओम शांति। आज सभी का सब व्यक्त मुरली क्लब में सब प्यारी आत्माओं का स्वागत है। स्वागत है। रोज की तरह हम बाबा से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। आज बाबा के ओरिजिनल रूप से 4 अक्टूबर को 81 के चले हुए महावाक्य हम सुनेंगे, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से संकल्प शक्ति का महत्व बताया है। तो मुरली बहुत गहरी है। बाबा के ही शब्दों में बाबा से सुनते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व। सर्व सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। देखिए, हम सब लास्ट में संपूर्ण स्टेज में तो पहुंचेंगे ही, लेकिन आज बाबा खास करके बाबा हम सारे बच्चों को अंतिम स्टेज यानी कि संपन्न और संपूर्ण स्टेज, लास्ट में हम बच्चे कैसे होंगे, संपूर्ण और संपन्नता भरी हमारी जो स्थिति होगी, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो सब सेकंड्स के लिए भ्रकुटी सिंहासन पे विराजमान होकर उस शक्तिशाली अनुभव का, शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं। बाबा ने बोला, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा पाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह संयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि कैसी वो स्टेज होगी। तो सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान तो होंगे, मास्टर ज्ञान सागर और सर्व गुणों से संपन्न और सारी आत्माओं के स्नेह सहयोग और साधीपन का अनुभव होगा। हमारे सारे परिवार के श्रेष्ठ आत्माएं, महारथी आत्माएं, सबका जैसे स्नेह सहयोग और साथीपन का उस वक्त जो अंत में जो अलग एक अनुभव होगा, वो आज बाबा वर्णन करके हमें उस स्टेज को अनुभव करने का बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसी अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। हमारी बुद्धि एकदम दिव्य, शुद्ध, पवित्र, पावनता, संपूर्ण पावन। तो वो स्टेज का बाबा आज बहुत सुंदर तरीके से हमें अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि यानी ट्रांस नहीं बाबा ने कहा, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। तो हमें तो स्थूल आंखों से हम अभी सिर्फ अनुभव कर सकते हैं ना, आत्मा देखते नहीं है ना। तो वो स्टेज कैसी होगी जहाँ पे शिव बाबा भी हमें आत्मा रूप में दिखाई दे रहे होंगे और हम सब भी आपस में एक दूसरे को, वो अंतिम जो संपूर्ण पावन वाली जो स्टेज होगी, तो उस टाइम हम सब एक दूसरे को आत्मिक रूप में ही देख पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि न, दिव्य दृष्टि हमारी होगी उस टाइम, और नेचुरल बाबा ने कहा उस दृष्टि द्वारा दिव्य नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। तो हम अपने आप को भूलने लगे थे जब द्वापर में पहुंचे, सत्युग त्रेता में आत्मस्मृति में थे, फिर नीचे उतरते द्वापर से धीरे धीरे हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे। तो बाबा ने कहा शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था, सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मस्तक मणि की तरफ आके जाएंगी। और मन की आंखें और स्थूल आंखें दोनों से बस एक ही चीज दिखाई देगी, आत्मा। आत्मा बाबा ने कहा बाप और आत्माएं यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। उस वक्त वाणी से नहीं बोल पाएंगे, यानी कि अपने आप ही संकल्प से जैसे चलेगा। तो अंतिम स्टेज बाबा बहुत सुंदर तरीके से आज हमें अनुभव करा रहे हैं। बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी, भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। आत्मा 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 से जैसे बात करती होगी, तो बाबा ने कहा कि वाणी नहीं होगी, भाषण करने वाले नहीं होंगे, लेकिन आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। यानी कि हम बोलेंगे नहीं कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई होगी, तो श्रेष्ठ जीवन ऐसी होगी, और वो जीवन ही दर्पण होगा, उस द्वारा सहज जी स्वरूप अनुभव कराएंगे। हमारा स्वरूप क्या है, हम दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। मुख के बजाय नैन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। मुख से नहीं होगा कुछ भी बोलना, लेकिन आंखों से अपने आप ही हर कोई अनुभव कर पाएगा। तो बाबा ने कहा नैनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो।
जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि ऐसी अगर श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति होगी तो उस संकल्प की शक्ति कैसे हो पाएगी, जब हम अपने आप को एकदम स्वच्छ बनाते हैं, जहाँ पे जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता नहीं होगी। और इसी को ही बाबा ने आज समझाया है कि वो यानी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो बाबा ने आगे कहा, इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। इस संकल्प शक्ति से हर बात कैसे सिद्ध होगी, बाबा वो बता रहे हैं। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएगी जैसे हुई पड़ी थी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसे चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। वर्तमान समय उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। तो बाबा सारा ही अंतिम स्टेज का बता रहे हैं ना। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे उस टाइम सफलता के सितारे दिखाई देंगे। अंतिम समय होगा, अंतिम स्थिति भी होगी, और उस समय बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सारी आत्माएं जैसे सफलता के सितारे होंगे। बाबा ने कहा, यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल जैसे आत्मा ही दिखाई देगी, पूरा आत्मिक स्वरूप। तो बाबा ने कहा, ये रूहानी नयन और ये रूहानी मूर्त और ऐसे दोनों दिव्य दर्पण बन जाएंगे। दर्पण में जैसे हम अपने आप को, तन को देखते हैं, ऐसे उस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप को देख पाएगी। सेकेंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण भाव की तरफ आकर्षित हो, अहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। तो ऐसी अंतिम स्टेज होगी कि बिल्कुल आत्मा आत्मा को ही देख पाएगी और अपना भाग्य समझ पाएगी। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बहुत सुंदर तरीके से उस वक्त अपने भाग्य की अनुभूति होगी। देह और देह की संबंधों की पूरी कुछ भी स्मृति नहीं रहेगी, एकदम त्याग कर देंगे। और उस त्याग के सामने बाबा ने कहा, भाग्य दिखाई देगा, और भाग्य तो फिर अति सहज तरीके से त्याग भी कर देंगे। बाबा ने कहा, आप सब भी सहज त्याग और भाग्य को लेने चाहते हो व देने वाले बनने चाहते हो। यह तो नहीं सोचते हो
कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाए। क्या पसंद है? बाबा ने कहा अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? तो बाबा हमें अभी समझाना चाहते हैं कि ये अंत का तो होगा ही, लेकिन कब से आपको चाहिए ये सब चीजें? तो बाबा इस तरीके से हमें समझाना चाह रहे हैं कि अभी से सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, अभी से ऐसी स्टेज होनी चाहिए। बाबा ने कहा जितने थोड़े समय की पहचान, उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति। जितना जितना बाबा ने कहा कि देर से होगा उतनी प्राप्ति भी तो कम होगी ना। बाबा ने कहा आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो। तो आज हमें क्या सोचना है? हम बहुकाल के साथी हैं और बहुकाल के राज्य अधिकारी हमें बनना है। फिर बाबा ने कहा अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। जो हमने बहुत काल से पाया हुआ होगा, तो बहुत मोटे शब्दों में बाबा ने अंडरलाइन करवाया है इसको कि अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी और वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। तो आज अगर हमें देखता है कोई, तो अगर हम उन्हें अनुभव करा पाते हैं, तो बाबा बोलता है ना, अनुभव से सारी आत्माएं जल्दी आ जाएंगी। आज हमारा पुरुषार्थ ही शायद ढीला है, तो हम ही नहीं दिखा पा रहे हैं, वो अनुभव नहीं करा पा रहे हैं, तो आत्माएं इतना अनुभव न होने की वजह से वो आ भी नहीं रही हैं। तो बाबा ने कहा यही सेकंड का, हाँ ज्यादा लंबा भी नहीं, बाबा ने कहा यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होगी। तो अंत में तो सबको मिलना ही है ना। तो बाबा ने खास आज समझाया है कि यही कुछ समय का अनुभव करके आत्मा अगर मुक्ति में जाती है, तो आधे कल्प के लिए वो वहां पे विश्राम करेंगी। बाबा ने कहा कुछ फिर प्रजा बनेगी और कुछ फिर भक्त बनेगी। इसलिए अंत काल जो अंतमति, सो द्वापर में भक्तपन की गति में अर्थात श्रेष्ठ भक्त माला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगी। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार के कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएंगी, कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगे। तो बाबा अंतिम स्टेज का अनुभव तो करा ही रहे हैं, लेकिन फिर और आत्माओं को जो हमने दिया होगा महादानी वरदानी बन के, उससे उनको उनका क्या रिजल्ट होगा वो भी बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि कोई प्रजा बनने के संस्कार के का संस्कार कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएगी, कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगी। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो, तो सोचिए हम इतनी श्रेष्ठता होगी तो दूसरी आत्माएं भी, बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ स्थिति जिस स्थिति द्वारा वो भी इतनी सिद्धि को पाएंगी। तो हमें जब इतनी श्रेष्ठता होगी तब,
तो बाबा ने कहा ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो, संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। बाबा ने कहा समझा अंतिम स्टेज क्या है? तो अंतिम स्टेज को समझना है। अंतिम स्टेज बाबा आज क्लियर करके हमें समझा रहे हैं कि ऐसी अंतिम स्टेज होगी कि आत्माएं आएंगी पास में, और श्रेष्ठ स्थिति जितनी हमारी होगी उस स्थिति द्वारा वो भी सिद्धि पा लेंगी। तो बाबा पूछ रहे हैं कि संकल्प के खजाने को, महत्व को जानो और शेष संकल्प की शक्ति आप जमा करो। फिर बाबा ने पूछा जमा कर रहे हो? और यही बाबा ने पूछा समझा अंतिम स्टेज क्या है? ओम शांति। फिर हम बाबा को याद प्यार देते हैं और लेते हैं। बाबा ने कहा ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्व के संपन्न दर्पण द्वारा सर आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर मन में चिंतन करेंगे इस मुरली का, और फिर बाद में शेयर करते हैं। पूनम दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हो। भाई जी आप कर लीजिए। नमिता सिस्टर आप बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत गहरी वाणी चलाई है और बाबा ने हम बच्चों के अंतिम स्टेज का हमें साक्षात्कार कराया है आज, कि आप बच्चे क्या बनने वाले हो। अंतिम समय, अंतिम स्थिति आपकी कितनी श्रेष्ठ होगी। तो वो हमें जैसे जैसे आप वाणी पढ़ रहे थे दीदी, हम वैसे विजुलाइज कर रहे थे जैसे बाबा कैसे रूहानी आत्मा, रूहानी दिव्य नैन, और जैसे हम वो ही रूहानी नैन और रूहानी मूर्त में जैसे घूमते हैं, तो कैसे हमको देखकर सभी लोग को ऐसे लगता है जैसे फरिश्ते हैं, और वैसे ही बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। तो ये बहुत बहुत टचिंग और एकदम योग में विजुअलाइज करने वाली वाणी है। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें अभी जोर शोर से इसके ऊपर पुरुषार्थ ये करना है कि हमें अपना आत्मिक स्वरूप इतना पावरफुल बनाना है, क्योंकि ये पावरफुल
बनेगा, तभी ये सब रूहानी नयन और रूहानी मूर्त बनेगी हमारी। नहीं तो आत्मा का पाठ पक्का करना यही मूल है। ओम शांति। नमिता सिस्टर, आप हाँ, शेयर कर सकते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने संकल्प शक्ति का महत्व और हम आत्माओं का संपन्न और अंत में संपन्न और संपूर्ण स्थिति के बारे में बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि जब हमारा जब हम एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे और दूसरों को भी आत्मा समझकर कोई भी हम संकल्प बोल और कर्म करेंगे तो हमारा वो संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ होगी। तो ये होगी जब हमारा बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जब हमारा बुद्धि हमारा स्वच्छ पवित्र होगी, एक बाबा की तरफ होगी। तो ये भी पॉसिबल होगी जब हम ये अंतिम स्थिति के बारे बाबा बोल रहे हैं, लेकिन ये अंतिम स्थिति बनेगी जब हम अभी से ही इस स्थिति को बना पाएंगे। तो अंतिम स्थिति में, अंतिम समय में हम एक दूसरे को जब आत्माएं हमारा पास आएंगे तो उनको हम अनुभव करा पाएंगे। तो हर सेकंड की बात है, अपना स्थिति बनाने का हर सेकंड की बात है। जब हम हर सेकंड में कर्म करते करते भी बाबा को साथ का अनुभव कर पाएंगे, बाबा को हो तो हमारा बुद्धि बाबा की तरफ रहेगी, तो हम हर सेकंड को अनुभव से ही बाबा को साक्षात्कार कर पाएंगे। तो हमारा बाबा को साथ रखेंगे, तो पहले बाबा को सामने रखेंगे तो हमारा संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ ही बनेगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि अंतिम समय में हम संपन्न और संपूर्ण बनकर हर आत्मा के प्रति में वरदानी बनेंगे, महादानी बनेंगे। लेकिन वरदानी महादानी तो अंत में बनेंगे, लेकिन अभी से ही हम हमारा स्थिति को बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमारा बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रखेंगे और बाबा की तरफ रखेंगे, और हर सेकंड में हमारा स्थिति को बनाएंगे। जो हम चेक करेंगे जो हमारा स्थिति कैसे है, हमको क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको कैसे करेंगे। लास्ट मूल्य में बाबा, संडे के मूल्य में भी बाबा बोले हमारा कर्तव्य क्या है। तो स्थिति बनाने के लिए हम खुद को चेक करना है और हम कर्तव्य प्रति भी अटेंशन रखना है। ओम शांति। कविता सिस्टर, आप बोल सकते हो। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही अटेंशन दिलाया कि संकल्प जो है और उसकी जो शक्ति है वो कितनी स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कई मुरलियों में कह चुके हैं कि अंत में सेवा कैसे होगी, क्या स्थिति होगी, सब कुछ बाबा ने आज तो बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है इस मुरली में। तो बाबा ने जैसे कई बार कहा है कि लास्ट में दृष्टि से सेवा होगी। जैसे फर्स्ट तो जैसे कि मनसा सेवा बाबा हमेशा कहते हैं, मनसा सेवा, फिर दृष्टि से सेवा। सिर्फ हम दृष्टि देंगे और सारी आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगी। और बाबा कहते हैं कि नजर से, जैसे बाबा नजर से निहाल करते हैं, वैसे हम बच्चे भी उसी स्टेज में होंगे, बाप समान स्टेज में, कि हम भी एक दृष्टि दे, नजर से देखें तो वो निहाल हो जाएंगे। तो इसका पूरा यही बाबा ने सार में बताया कि हमारी जैसे कि हम कहते हैं, बाबा ने आज कहा कि संकल्प की भाषा, माने हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ होने चाहिए कि, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जो स्पीड जो होती है, अभी बोलने में टाइम लगता है, मगर संकल्प जो है वो इतनी फास्ट गति से सभी को पहुंचते हैं, क्योंकि संकल्प से ही वाइब्रेशंस बनती हैं और वाइब्रेशंस ही दूसरी आत्मा तक पहुंचती हैं।
क्योंकि हम हैं आत्मा और दूसरे भी आत्मा है, तो वही फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना। तो बाबा ने वही कहा कि जितना हमारे में व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे, उतनी ही हमारी जो संकल्प जो है वो स्वच्छ बनेंगे। और जितनी हमारे में स्वच्छता रहेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मनसा में स्वच्छ संकल्प, तो ऑटोमेटिक बुद्धि भी क्लीन और क्लियर रहेगी। उसको इतना डिसीजन मेकिंग वहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि अभी क्या होता है बुद्धि में ना, कभी व्यर्थ भी आता है, कभी श्रेष्ठ भी आता है। तो बुद्धि को जैसे कि वहां पे निर्णय लेना पड़ता है कि ये या ये, माने पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि जो बाबा कहते हैं। तो जब आत्मा में जो मनसा में श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, तो ऑटोमेटिक बुद्धि का जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और जो बाबा का जो कार्य है वो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो हमें यही चेक करना है कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं। और मेरे संकल्प श्रेष्ठ हो उसके लिए जैसे तेजल सिस्टर ने भी बताया, आत्मिक स्थिति, क्योंकि आत्मा जब मैं समझूंगी तो ऑब्वियसली वो वाइजलेस स्टेज होगी और मेरी वायरलेस स्टेज होगी जो सेवा कर पाएगी। इसलिए हमें यही पहला जो पार्ट है उस पे ही अटेंशन रखना है, आत्मिक स्मृति में रहना, आत्मिक स्थिति को बना के रहना, क्योंकि आत्मा ही है जो ये सब कुछ कर सकती है। और जब आत्मा वो बाप समान स्टेज, क्योंकि बाबा ने तो ऑलरेडी कहा है बच्चे तुम बाप समान हो, मगर हम लोग हैं जो उसको प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करते हैं। तो यही हमें अटेंशन रख के करना है। ओम शांति। भाई जी आप बता सकते हो, अजय भाई जी। ओम शांति दीदी जी। हाँ शांति। बाबा ने आज हमारे संपन्न और संपूर्ण स्टेज को हमको प्रत्यक्ष किया कि आप बच्चे अंत में इस प्रकार के होंगे। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे योगिक तो हो गए हैं। तो बाबा ने उसमें श्रेष्ठ संकल्प शक्ति का महत्व बताया। इस श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को आप जितना जमा करेंगे, उसी प्रकार आप अंत अंत समय में इतनी महान सेवाएं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो व्यर्थ है, जो मन में कुछ भी अस्वच्छता है, उसको संपूर्ण रूप से समाप्त करना है। तभी हम उसी सिद्धि स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे, और जिससे हमें कुछ अच्छे अनुभव होंगे। और आने वाली आत्माओं को भी, जिसमें जो आत्मा हमें जिस नजर से देखेगी, कोई अधिकारी के रूप में देखेगी तो प्रजा बन जाएगी, और कोई पूज्य रूप में देखेगी तो भक्त बन जाएगी। ओम। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अरुणा बहन आप कर सकते हो। ओम शांति। आज की मुरली स्थिति के बारे में बाबा ने जो कहा थे, अंतिम स्थिति अभी होनी चाहिए। अभी जब होगे तो विश्व की विदाई ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। जैसे दोपहर से आत्मा को भूल गए, ऐसे संकल्प श्रेष्ठ की स्थिति होगी तो शरीर से सहज ही भूल जाएंगे। जब दृष्टि ऐसी होगी जैसे तारक, बाबा ने कहा कि जैसे तारका दिखते हैं ऐसे बाप और आत्मा ही दिखेंगे। यह नेचुरल हो जाएगी। तो अभी से ही ये स्थिति होनी चाहिए, तो अल्प बहुत काल का ही अधिकारी पद मिल जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, सब शेयर करते हैं। और गायत्री बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने संकल्प शक्ति का महत्व बताया है, और बाबा कह रहे हैं कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण स्टेज, शक्तिशाली स्टेज हमारी अनुभव कर रहे हैं। तो हमारी लास्ट स्टेज बाबा ने आज से अनुभव करनी शुरू कर दी, ये हम कह सकते हैं। सदा वो हमको मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान सागर, गुणों से संपन्न, हर संकल्प स्वाद सेकंड सदा साक्षी दृष्टा, सदा बाप के साक्षीपन साथीपन का, वह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का,
सदा अनुभव। बाबा हमसे ये सारे गुण अनुभव कर रहे हैं। इट मीन्स ये ऑलरेडी हमारे अंदर गुण आ चुके हैं, लेकिन हम व्यर्थ संकल्प के कारण या आत्मिक स्थिति की कमी के कारण इन सब गुणों को अपने अंदर देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि दिव्य दृष्टि के द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को नजदीक अनुभव करो। और शरीर का भान धीरे धीरे खत्म करते जाओ। तन और मन की आंख से मस्तक मणि ही दिखाई दे। ये आपको देखना है कि आपके तन की आंख से भी दूसरे की मस्तक मणि दिखाई दे और मन की आंख से भी। और बाप और आत्मा, बस यही बात प्रतिज्ञा रहे, मतलब मन के अंदर यही संकल्प रहे कि या बाप को देखना है या आत्मा को देखना है। तो संकल्प की भाषा भी हमारी बदलती जाएगी। बोलने की भाषा भी हमारी श्रेष्ठ जीवन के स्वरूप में हो जाएगी। मुख नहीं बोलेगा, हमारे नयन बोलेंगे। संकल्प शक्ति मुख की आवाज की गति से श्रेष्ठ संकल्प की को अनुभव कर सकेगी, लोगों के श्रेष्ठ संकल्पों को अनुभव भी कर सकेगी, जिससे हमारी लाइन क्लियर हो जाएगी और बाबा जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी अंतिम स्थिति को, वहां तक पहुंचना हमारे लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। तो वही सबने जो बोला, भाई 2 चीजें याद रखनी है। लाइन क्लियर करने के लिए हमें आत्मिक स्थिति का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है और अपने गुणों और शक्तियों को सदा स्मृति में रखना है। ओम शांति। किसी ने अनम्यूट किया था, वो बता सकते हैं? बोलिए कंचन। ओम शांति। तेजल सिस्टर, अंजलि बहन कोई है जिन्होंने अनम्यूट करके रखा हुआ था? ओम शांति। आज बाबा ने अंतिम स्टेज के बारे में बताया कि अंतिम स्टेज जो होगी कि आपको आप बच्चों को, मतलब आत्माओं को, सब जैसे स्थूल सितारे दिखते हैं ना उसमें आकाश में, तो आपको आसपास सारी ऐसी चमकते हुए सफलता के सितारे ही दिखाई देंगे कि आत्माएं ही बोल रही हैं, आत्माएं ही सुन रही हैं। तो बाबा बोलते हैं इसके लिए फिर अभी से अनुभवी मूर्त बनना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कई बच्चे अगर सोचते हैं कि अंत में बन तो जाएंगे, अंत में तो स्थिति होगी, लेकिन बाबा बोलते हैं अनुभव तो अभी से करना है ना, अनुभवी मूर्त तो अभी से बनना है, तभी लंबे काल का आपको राज्य भाग्य मिलेगा। और बाबा बोलते हैं अभी से अगर शेष स्थिति में स्थित होकर 1 सेकंड भी किसी को अनुभव कराओगे, तो बाबा बोलते हैं वो आत्मा अपने मुक्ति धाम में विश्राम पाएगी। तो इस बाबा ने ओम शांति। अंजलि दीदी आप बोल सकते हो, आपने काफी देर से नोट किया हुआ था। जी अंजलि सिस्टर, आपको बोलना है, फिर मैं शेयर करती हूँ। तो इसके ऊपर से बाबा का एक महावाक्य याद आया हमें कि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि जितना जितना आप आत्मा बनकर रहते हो, जितना आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहते हो, तो वो आप दूसरों को करंट देते हो। तो ये बहुत बहुत गहरी बात है। सोचिए तो कि ये कैसे होगा, जो बाबा अभी हमें नजारा दिखा रहे हैं कि ये अंत में बच्चे होने वाला है आप सब से। तो आप सोचिए सभी कि हम इतने सारे जब अपने आत्मिक स्वरूप में आते हैं, तो हम अपने घर वालों को, हम जहाँ रहते हैं आजू बाजू के लोगों को, हम वो वाइब्रेशन करंट देते हैं। तो जितना जितना मैं आत्मा अपने संपूर्ण आत्मिक भान में रहूंगी, तो मैं, मेरा करंट, मुझ आत्मा से करंट, क्योंकि आत्मा तो लाइट है ना, आत्मा एनर्जी है, वो करंट पास करती है। तो वो करंट मीन्स एनर्जी फ्लो करेगी और वो करंट दूसरों को पहुंचेगा, तो उनको भी हमारे से खिंचाव, एक तरह का खिंचाव अनुभव होगा कि ये कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। तो ऐसे हमें थोड़ा अनुभव तो है, लेकिन दूसरे एक जो यहाँ पे दीदी है, उसको जब हम सुनते हैं तो सुनते सुनते भी हमें उनका वो आकर्षण या ऐसे आत्मिक स्थिति खींचती है कि हाँ। तो बाबा का ये महावाक्य तो हम सबको आत्मिक स्थिति बनाने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जितना हम जल्दी बनाएंगे ना, उतना हम भाग्य जल्दी कर सकेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्राप्ति।
तो वैसे हम अगर ये आत्मिक स्थिति में जितना जल्दी बनाएंगे, उतनी आत्मिक स्थिति से जो प्राप्ति है वो बहुत अपरम अपार है। वो हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होने से ही पता चलेगा। इसलिए बाबा हमें, इसलिए तो ब्रह्मा बाबा ने भी पहले आत्मिक स्थिति का ही पाठ पक्का किया ना। पहला पाठ आत्मा, मैं आत्मा हूँ, कितना पक्का किया। तो हम सभी भाई बहनों को अभी इसके ऊपर ही लग जाना है कि आत्मिक स्थिति का कैसे भी करके उसको पकड़ में लाना है कि मेरी आत्मिक अवस्था कैसे रहे, कैसे बने। ओम शांति। तो वही सिस्टर बाबा ने बोला ना कि हम भाषण करने वाले नहीं होंगे, यानी मुख से कुछ बोलने वाले नहीं होंगे, लेकिन आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। मीन्स आत्मा इतना अपने आप ही खींचेगी आगे सब कुछ। यानी कि एकदम बाबा ने सब बताया ना कि मीन्स शरीर जैसे एकदम जैसे द्वापर से सिर्फ शरीर की याद रहती है, आत्मा को भूल जाते हैं, और उस वक्त क्या होगा, पूरी तरह से आत्मा को याद करते हुए शरीर को एकदम भूले हुए होंगे। और आत्मिक आकर्षण जो आपने इतना क्लियर किया, उसमें मुझे एक बात समझ में आई कि आत्मिक आकर्षण वर्ड यानी कि कितना आत्मा को आत्मा का आकर्षण होगा। और भी जो कोई शेयर करना चाहते हैं बताइए। दीदी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी इसमें। जैसे हाँ, तेजल सिस्टर ने बताया, तो हम जब वो आत्मिक स्थिति अपनी ओरिजिनल स्टेज में रहेंगे तो दूसरों को करंट मिलेगी, राइट। तो अभी जैसे बाबा हमको करंट देते हैं, अभी जैसे बाबा हमको आकर्षण करते हैं, तो हम भी वो स्टेज माने बाप समान स्टेज, तो ऑटोमेटिक वो ही होगा असर, राइट। तो माने जैसा बाबा है वैसी मैं आत्मा, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक करंट भी मिलेगी। और जो बाबा आकर्षण करता है ना सभी बच्चों को, क्योंकि हर एक बच्चा, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे लास्ट नंबर का भी बच्चा हो, बाबा कहते हैं ना मेरा राजा बच्चा। तो जब हमारी वो स्टेज होगी तो जैसा बाबा का है कर्तव्य, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, वो ऑटोमेटिक हमसे फैलनी ही है, और बाबा की जो स्टेज है वही हमारी स्टेज। ओम शांति। ओम भाई शांति। जी। अभी हम पोल लॉन्च करें, अभी मेन पेज पे रहेंगे, पोल का आंसर देंगे, उसके बाद दीदी फिर होमवर्क देंगे, 2 मिनट योग कराएंगे, फिर हम एंड कर। जी, तो हमारी ये जो स्टेज है ना, अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? क्योंकि आत्मा अभी तक प्योर बनी नहीं है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है ना, बाबा कहते हैं उसको उतारो, तो सुई की तरह मैं आपको खींच लूंगा। जैसे मैग्नेट पे खींचते हैं ना, वैसे मुझे बाबा खींचेगा और मैं बाबा की तरफ आकर्षित होंगी। तो ये कट उतारने के लिए भी हमें बाबा की याद को बढ़ाना पड़ेगा। जितना जितना मैं आत्मा प्योर होती जाती हूँ ना, उतना मेरी प्योरिटी बढ़ने के कारण मेरा आकर्षण भी बढ़ता है बाबा की तरफ। और बाबा जो करंट भेजता है मुझे, तो मैं करंट वो फैलाती हूँ आजू बाजू। तो ये इतनी गहरी और इतनी सुंदर बात है, इतनी आकर्षण करने वाली बात है कि उनको सोचने से ही ऐसे थ्रिल होता है। तो अभी जब जैसे जैसे हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाएंगे, तो कितना न सबको आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को भी आकर्षित करेंगे, और उसमें देह भान तो कंप्लीटली भूल ही जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से शेयर किया। तेजल सिस्टर, रात को इतना चिंतन नहीं चल रहा था। रात को मुरली में इसलिए ही सुनने के लिए बैठी कि भाई जी ने बोला था सुबह आप सुना देना। तो इतना मेरा चिंतन चल रहा था कि भाई यानी पूरी मुरली समझ में आए। फिर सब खत्म होने के बाद भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, आपने भी बहुत सुंदर चीजें शेयर की थी। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा थोड़ा बुद्धि में डालो। फिर पूरा पढ़ के बहुत क्लियर हुआ।
तो बहुत सुंदर तरीके से आज बाबा ने जो संकल्प शक्ति, हम हमेशा बोलते रहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन वाकई वो संकल्प क्या है? तो आत्मिक स्थिति में टिकना, जैसे बाबा ने भी समझाया कि सर्वशक्तिमान मास्टर, सर्वशक्तिमान और मास्टर ज्ञान सागर। तो लास्ट स्टेज क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर ज्ञान सागर। तो आज थोड़ा इन्हीं बातों पे चिंतन करेंगे, जिसको जो भी इजी लगे। कोई ना कोई, जैसे तेजल सिस्टर ने बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया है कि हमको आत्मा में, यानी आत्मिक स्वरूप में टिकना है। तो सारे दिन में यही होमवर्क लेंगे कि हम आत्मिक स्वरूप में तो टिके, कुछ सेकंड्स के लिए टिके, लेकिन वाकई क्या हमने सोचा उस टाइम, कैसे रहे, तो वो सब करे करके देखेंगे। और हम जो मिनट चलते हैं, बाबा ने जो हमें 5 स्वरूप दिए हैं, तो संकल्प से हम वो चीजें नहीं, बाबा ने बताया है याद करने के लिए कि जो हमें कमी कमजोरी आ गई थी, तो हमारे संकल्प से हम क्या बन सकते हैं, यानी हम क्या जीवन जी के आए हैं 5 स्वरूपों में। तो उस पे 1 मिनट योग कर लेते हैं। ओम शांति। तो मैं बाबा के साथ आत्मा बैठी हूँ, परम धाम में, सत्वगुणी आत्मा, चमकती हुई आत्मा, संपूर्ण पावन आत्मा, सर्वगुण संपन्न आत्मा, बाप समान मैं आत्मा, नीचे आई मैं आत्मा, तो देव कुल में नीचे उतरी। चारों ही तरफ सुंदर महल बने हुए हैं, सुंदर दुनिया, जहाँ पे सुंदर प्रकृति, देवी देवताएं, छोटी सी दुनिया लेकिन अति प्यारी, शिव बाबा की बनाई हुई दुनिया। नीचे उतरी तो और देखा मैंने, द्वापर से भी चारों ही तरफ मंदिरों में, पूज्य मूर्तियों के पूज्य स्वरूप में बाबा ने इतना सुंदर बनाया, इतनी सुंदर जिंदगी दी थी। तो आज उस मूर्ति की जड़, मूर्तियों की भी पूजा हो रही है। भक्त लाइनें बना के खड़े हैं दर्शन के लिए, 1 सेकंड के दर्शन के लिए। और तभी मैं नीचे आती हूँ तो देखती हूँ सामने बाबा है। मैं ब्राह्मण स्वरूप में, शिव बाबा का बच्चा, और वापस वही दुनिया में ले जाने के लिए बाबा सब कुछ समझा रहे हैं। पूरी पढ़ाई फिर से पढ़ रहे हैं, और वो ही दिन है जहाँ पे बाबा संकल्प शक्ति का महत्व सिखा रहे हैं, और बाबा दिखा रहे हैं कि वापस ऐसी जिंदगी जीना है। और मैं देखती हूँ हम सब फरिश्ते बने हुए हैं, चारों ही तरफ
सुख देने वाले फरिश्ते, शांति के फरिश्ते, पवित्रता के फरिश्ते शिव बाबा सागर से सब कुछ लेकर चारों ही तरफ एक करंट के रूप में सातों गुणों की शक्तियों को फैलाने वाले सतरंगी फरिश्ते सभी को धन्यवाद इस कॉल से जुड़ने के लिए। बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। लीव करें ओम मीटिंग शांति। थैंक यू के लिए बंद करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।